नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में वो विपदाएं है प्राकृतिक परीक्षाएं, मेरे मत में वो विपदाएं है प्राकृतिक परीक्षाएं। उनसे डरे वही कच्ची है जिनकी शिक्षा दीक्षा है, उनसे डरे वही कच्ची है जिनकी शिक्षा दीक्षा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी कैपिटल पर। तो देखिए, हम आज शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट गुना के बारे में पढ़ने वाले हैं। और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और इसको देखेंगे और आसानी से समझेंगे। और हाँ, आज के बाद दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आज के बाद वीडियो देखने के बाद दोबारा नहीं देखना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए, तो देखिए इसको समझते हैं कि यह है क्या। तो देखिए, पहला सवाल को देखते हैं। कह रहा है 98 गुने 9 9 9। उसके बाद कह रहा है 72 गुने 99। उसके बाद कह रहा है 51 56 गुने 99। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसी को हमको समझना है कि देखिए कितनी आसानी से समझते हैं। और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ऐसे से शॉर्टकट आता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो देखिए पहला बनाते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये कह रहा कि 98 गुने 999 है। तो इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आज के बाद देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि जितना 9 रहेगा 1 2 3, जितना 9 रहेगा उतना 0 लगाना है। और उसके बाद जिसमें लगाएंगे उसको घटा देना है। कैसे, देखिए जैसे 98 है, 98 अब के गो 9 है 1 2 3, तो 3 को शून्य लगा दीजिए, हो गया। अब किस में लगाए हैं, 98 में, तो 98 में लगाए तो 98 घटा दीजिए, आ गया आंसर। कैसे, तो देखिए अब घटा दीजिए 98। कैसे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ से जाएगा तो ये 10 होगा, 10 में से 8 गया था कितना 2। उसके बाद 9 में से 9 गया था कितना आया 0। उसके बाद 9, यहाँ क्या है 9, ये 8 था, 1 निकाल गया था कितना आया 7, और ये कितना है 9। मतलब कि 97 90 2 आ गया, यही आपका आंसर है। हो गया ना ये जी, कैलकुलेटर में निकाल के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अगला देखिए क्या है, 72 गुने 99 है ना। देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले 72 को लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद जे गो 9 है उतना 0 लगा दीजिए, 2 गो है तो 2 गो 0 लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद जिसमें लगाए हैं उसको घटा देना, पहला वाला को घटा दीजिए, जिसमें लगाए उसको घटा देना, 72 को घटा दीजिए। अब कैसे घटाएंगे, तो देखिए ये यहाँ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया था कितना 8। उसके बाद 9 में से 7 गया था कितना 2। उसके बाद 9 में से 7 गया तो 2, आई 2 में से 1 गया था 1, और कितना है 7 आ गया। 71 28 आंसर आ गया। अगला देखिए क्या है, कह रहा है 51 99 के गुना। सबसे पहले पहला को लिख दीजिए, 51 56 है, 51 56 को गुना करना है 99 से। तो देखिए 51 56 लिख दिए। अब जे को 9 है जितना लगा दीजिए 0, 1 को 2 को लगा दिए। अब जिसमें लगाए हैं उसको घटा दिए, कितना में लगाए हैं पहला में, तो पहला घटा दीजिए, 51 56 हो गया, हो गया। अब इसको घटा, कैसे घटाना है, तो देखिए इधर से ई एक देगा तो ई होगा 10, और 10 से ई देगा तो ई हो जाएगा 10। अब 10 में 6 गया था कितना 4। अब देखिए ई हो गया 9, 9 में से 5 गया था कितना 4। अब हो गया ई कितना, ई 1 दिया था तो 5 होगा, 5 में से 1 गया था कितना 4, 5 में से 1 गया था कितना 4। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा तो कितना 0। अब देखिए ये तो 51 है, ये है, तो आ गया 51 0 444, इसका आंसर आएगा 51 0 444। अगला देखिए, करा 54 गुने 999 गुना करते हैं। सबसे पहले पहला लिख देते हैं, 54 हो गया, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 को शून्य लगा दीजिए, जितना 9 रहेगा उतना 0 लगाना है, जादू है जादू। देखिए हो गया। उसके बाद पहला में लगाए हैं, जिसमें लगाना है उसको घटा दिए, 54 को घटा दीजिए। अब आगे आंसर आओ, देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसको घटाएंगे कैसे, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया था कितना 6। उसके बाद ये है 9, 9 में से 5 गया था कितना, तो का ये 4। अभी कितना है, ये है 9, तो 9 को 9 लिख दिए। अब देखिए ये 4 था, 1 दे दिया था, ये 3 हो जाएगा। आई क्या है 5 है, ये मतलब 53 946 आंसर आ गया। कितना 53 946। अब देखिए इसको बनाते हैं, देखिए कितना बड़ा लग रहा है। इसको मिनटों में आंसर लाइए, देखिए ना सेकेंडों में लाइएगा। 53 है, 9 9 9 9 6 गो 9 है, तो देखिए क्या करेंगे, 53 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 0 लगा दिए, 2 3 4 5 6 हो गया। अब पहला में लगा है ना, तो पहला को घटा दीजिए, 53 को घटा दीजिए। अब आंसर आ गया। कैसे घटाएंगे, देखिए
यहाँ से ये आ जाएगा था 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया था कितना 7। अब ये है 9, 9 में से 5 गया था कितना 4। अब ये है 9 तो 9 लिखे, अब ये है 9 तो 9 लिखे, फिर 9 तो 9 लिखे, फिर 9 तो 9 लिखे। अब देखिए यहाँ देखिए ये 3 में से 1 दिया होगा तो ये 2 होगा, ये 2 हो गया, ये कितना 5 तो हो गया 52, 99, 99, 47। इसका आंसर कितना आ गया? कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, इतने आंसर आएगा। जाइए ये देखिएगा 72 गुने 999 99 करना है। तो देखिए सबसे पहले 72 हो गया, 1 2 3 4, 4 को लगा दिए, हो गया। उसके बाद जिसमें लगाए हैं उसको घटा देना है, तो 72 घटा दिए, आ गया आंसर। आओ देखिए कैसे घटाएंगे। तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया था कितना 8। अब यह 9, 9 में से 7 गया था कितना 2, 9 में से 7 गया था कितना 9 2, आई तो 9 है ये है, और उसके बाद ये कितना है 9 है। आप देखिए ये 2 था तो 1 दिया होगा तो 1 ना बचा होगा, आई कितना है 1, तो आ गया 71 99 28 आंसर। कितना 71 99 28। अगला देखिए 99 गुने 99 कह रहा, सबसे पहले पहला को लिख दीजिए, 99 हो गया। अब 2 को 9 है तो 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया। अब जिसमें लगाए हैं उसको घटा दीजिए, पहला में लगाए हैं 0 जी तो 0 घटा दीजिए, 99 हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो अब घटा दीजिए, तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गया था कितना आया तो 1 आया। अब यह 9, 9 में से 9 गया था कितना 0। अब ये 9 में से 1 दे दिया हो तो 8 होगा, और ये कितना है 9, तो आ गया कितना 9801 आंसर आया। कितना 9801। अगला देखिए क्या है, कह रहा है 99 गुने 999, तो इसको निकालते हैं। तो 99 लिख दिए, अब 1 2 3, तो 3 शून्य दे दीजिए, 1 2 3 हो गया। अब देखिए जिसमें लगाया है उसको घटा दीजिए, पहला में लगाया है ना 2 3 को शून्य तो लगा दीजिए, पहला घटा दीजिए। अब इसको कैसे घटाना है, तो देखिए इधर से एक पैसा लगा था 10 होगा, 10 में से 9 गया था कितना 1। अब देखिए 9 में से 9 जाएगा था कितना 0। अब देखिए ये 9 है तो 9 लिख दिए, अभी कितना है 9 में से 1 दिया होगा तो 8 हो गया, और फिर 9 हो गया, तो 98 90 1 आ गया आंसर। अगला देखिए कह रहा है ना 9999 गुने 9 है, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख देते हैं 9999, और गुने 1 9 से गुना करना तो 1 0 लगा दिए। अब जिसमें लगाया उसको घटा दीजिए, कितना है 9 9 9 9, इतना घटाना पड़ेगा। अब कैसे घटाना बहुत ईजी है। देखिए ये 10 है, 10 में से 9 गया था 1, उसके बाद 10 में से 9 गया था 1। अभी देखिए 9 है, 1 दे दिया था 8 हो गया। देखिए 10 कैसे होगा, 1 देंगे तो ये 10 होगा, 10 में से 9 गया था 1, अब 1 दे दिया तो 8 हो गया। अब 8 में से 9 घटाना, घटेगा नहीं घटेगा, पाई चलिए। तो ये 18, 18 में से 9 गया था कितना, फिर 9, 18 में से 9 गया था कितना 9, 9 आ गया। उसके बाद देखिए ये 1 उसको दे दिया था, फिर ये 8 हो गया, फिर 18 में से 9 गया था कितना, फिर 9, 18 में से 9 गया था फिर 9, फिर देखिए ये 9 गया कितना, 18 में से फिर 9 गया था कितना गया 9, आई कितना हो गया 8। इसको मतलब 89 991 आंसर आ गया, 89 991। अब हमको देखना क्या है, सेम 10 रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या सेम 10 रूल के बारे में, तो अगला सेम 10 रूल देखते हैं, ये क्या है सेम 10 रूल। अब है सेम 10 रूल। अब क्या है सेम 10 रूल के बारे में पढ़ेंगे, और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सेम 10 रूल क्या है, इसको बारे में पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो देखिए ये क्या रहेगा, आपको देले रहेगा, जैसे कि पहला सेम रहेगा। सेम 10 का मतलब क्या होता है कि पहला सेम रहेगा। देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, पहला सेम रहेगा। ये दोनों को बाद जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि सेम 10 रूल इसको बोलते हैं। पहला वाला सेम रहेगा और दूसरा वाला क्या होगा, दोनों का योग 10 के बराबर है। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, यही सेम 10 रूल है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 35 गुने 35 है। देखिए पहला तो सेम है और दूसरा इधर है जोड़ने पर 10। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना, पीछे में देखिए 5 5 में है तो 5 5 ये दोनों को गुना कर दीजिए, पहला को गुना कर दीजिए, कितना हो गया 5 5 25 आ गया, हो गया। उसके बाद पहला देखिए ये 3 3 है तो 1 बढ़ा के गुना करना, 3 को 4 से गुना कर देते, कितना आ गया 12। यही आपका आंसर है 12 25, इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्या है, कह रहा 78 गुने 72 क्या होगा। तो देखिए पहला देखिए ये भी 7 है और ये भी 7 है, दोनों समान है।
पहला क्या समान है, ये दोनों को जोड़ने के बाद देखिए 8 है 2 10 हो जाएगा, तो यही सेम 10 रूल है। 10 का मतलब क्या, ये दोनों जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। अब गुना कर इसको कर दीजिए, तो 8 दूनी कितना होता है 16 हो गया। उसके बाद देखिए ये 7 है ना, दोनों साथ साथ है, तो एक बढ़ा के गुना करना था 7 को 8 से 10, 7 को 8 से गुना करें 7 ही ठीक कितना होगा 56 आ जाएगा। तो इसका मतलब 56 16 इसका आंसर आ गया। अगला देखिए क्या है, कह रहा 26 24 को गुना करने पर क्या आएगा, तो इसको गुना करें। सबसे पहले देखिए 2 सेम है, 2 सेम है, तो क्या करेंगे 2 सेम है, इसको गुना करिए, इसको गुना करें तो 6 कितना होगा 24 आ गया, 24 लिख दिए, हो गया। उसके बाद देखिए 2 है तो एक बढ़ा के गुना करें, 2 दोनों में रहता है, एक बढ़ा के गुना कर देता है, तो 2 को 3 से गुना कर देते, तो 2 को 3 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो मतलब 624 आ गया इसका आंसर। इसको देखिए क्या होगा, देखिए इसमें भी 9 समान आ रहा है, इसमें 9 इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है। सेम रूल क्या कहता है कि इसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले दोनों को गुना कर लीजिए, तो कितना हो गया 7 या 21, इधर करिएगा एक बढ़ा करके, तो 9 को 10 से गुना करिएगा तो क्या 9 10 के 90, ये आपका आंसर आ गया 90 21 आंसर आ गया। इसको देखिए 5 सेम है, 5 सेम है, इसको गुना करिए तो 6 4 24, अब 5 को एक बढ़ा के गुना कर दिए थे कितना 6 से, तो 5 6 30, इसका मतलब 30 24 आंसर आ गया। इधर देखिए क्या है, कह 87 गुने 83 क्या होगा, तो ये क्या करना है सबसे पहले 8 8 तो सेम है, इसको गुना कर दीजिए, तो 7 21, और इसको 8 को एक बढ़ा के 9 से, तो 8 9 72, 8 9 72 आता है कितना 72 21 आंसर आ गया, हो गया ना, चुटकी में हो गया ना। अगला देखिए क्या है, कह रहा 92 98, इसको गुना कर दीजिए, क्या करना है 8 दूनी 16 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब इसको 9 9 देखिए सेम है, जो सेम रहेगा उसको एक बढ़ा के गुना कर दें, तो 9 को 10 से गुना कर दें, तो 9 10 के 90, तो 90 16 इसका आंसर आ गया कितना 90 16। अब इसको देखिए 90 16 आ गया, इसको देखिए क्या करता है, इसमें भी 4 समान है, इसको 7 21, अब इसको गुना करिए कितना होगा, 4 को 5 से गुना कर दीजिए, 4 5 20, 20 21 आंसर आ गया। अब इसको देखिए 12 18 का गुना करना है, तो क्या करिएगा, देखिए ये एक समान आ रहा है, और इधर देखिए 8 है, ये 2 कितना 10 हो रहा है, तो 8 दूनी 16, और ये 1 है तो 1 को एक बढ़ा के गुना करता है, 1 गुने 2 तो कितना हो जाए 2, 216 आंसर आ गया। तो यही क्या था सेम 10 रूल था। और अब देखेंगे कि 100 से अधिक संख्याओं का गुना कैसे करते हैं, 100 से अधिक संख्याओं का गुना के बारे में देखते हैं। अब देखेंगे 100 से अधिक संख्याओं का गुना कैसे करते हैं, 100 से अधिक संख्याओं के गुना कैसे करते हैं ये देखना। जैसे कहेगा 102 गुने 105, 110 गुने 103, 108 गुने 101, 109 गुने 103, तो ये सब 100 से अधिक है, तो इसको हम गुना कैसे आसानी से करेंगे तो वही हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला है क्या, करा 100 से अधिक संख्याओं का गुना कैसे करेंगे। तो 100 से अधिक संख्याओं को गुना करने के लिए देखिए पहला का है 102 है और गुने 105 है, इसको गुना करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो कहिए कि 2 अधिक है, चलिए 2 लिख दिए। 100 से कितना अधिक है 2, तो 2 लिख दिए, चलिए 2 लिख दिए। अब देखना है कि ये देखिए 100 से कितना अधिक है, तो 5, तो 5 लिख दिए, हो गया। अब देखिए कि ये 2 अधिक है, ये 5 अधिक है, और दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, तो कहिए 2 5 10 हो गया, चलिए 10 हो गया। अब देखिए क्या है, या तो आप इसको में इसको जोड़ दीजिए, या तो आप इसको में इसको जोड़ दीजिए, मतलब कि 102 में या 5 जोड़ दीजिए, या 105 में 2 जोड़ दीजिए, तो बात यह उतना आएगा। जैसे 105 में 2 जोड़ेगा तो 107 आएगा, 102 में 5 जोड़ेगा तो 107 आएगा। तो क्या आएगा, इसको में जोड़ देते, 105 में 2 जोड़े, छोटका जोड़िए तो आसानी होगा, तो 105 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ गया 107, और 10 है तो 10 उठा कर रख दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। क्या है, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्या है, इसको गुना करना है, तो क्या करना, सबसे पहले देखना 100 से ही कितना अधिक है, तो कहिए 10, चलिए 10 कर दिए। अब देखिए कि 100 से ही कितना अधिक है, तो कहिए कि 3 है, तो +3 कर दिए, चलिए अब हो गया। अब इस गुना कर दिए था, 10 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा 30 हो गया। इसको रख ले रहेगा, अंतिम में इसको डालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले या तो आप इसको में ई जोड़ दीजिए, या तो इसको में आप इसको जोड़ दीजिए, हो गया। दोनों में सब, या तो इसको में जोड़ दीजिए या इसको में जोड़ देते हैं, तो जो छोटका रहेगा वो लीजिएगा, क्या है आसानी होगा। तो 103 में 10 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 113 हो गया। अभी 30 को रख दीजिए सटा करके, यही आपका आंसर आ गया, हो गया ना जी।
पढ़ने के बाद दोबारा देखने के बाद आज के बाद दोबारा नहीं देखना पड़ेगा ये सब। चलिए 108 है और क्या है 101, इसको गुना करते हैं। सबसे पहले देखना कि 100 से कितना अधिक है, तो कहिए 8 अधिक है, चलिए 8 लिख दिए। अब देखिए 100 से कितना अधिक है, तो कहिए कि 1 अधिक है, चलिए लिख दिए। अब क्या करना है, इसको गुना करिए। तो देखिए प्लस प्लस तो प्लस से होता है, 8 गुने 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि 8 नहीं लिखना है, 2 अंक करके लिखना है। अगर 8 है तो 0 8 लगा के लिखना है, 2 अंक 2 डिजिट लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। तो क्या करना, सबसे पहले आप करते या तो आप इसको में ई जोड़ दीजिए या तो आप इसको में ई जोड़ दीजिए। तो 108 में या तो 1 जोड़ दीजिए या 101 में 8 जोड़ दीजिए। तो 108 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया, तो 109। चलिए हो गया। अब देखिए ये 8 अकेला नहीं है, तो आप अकेला नहीं 2 लिखना पड़ेगा। तो क्या 08 लिख देते, यही आपका आंसर आ गया। यहाँ ये ध्यान देना है कि जब अकेला रहे 2 अंक करके लिखना है, तो क्या आ गया 10 90 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 109 गुना 103 है, इसको क्या गुना करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कितना अधिक है 9, ये कितना अधिक है 3, तो 3 हो गया। अब क्या करना है कि 3 इसको गुना करने, तो नोतिया कितना आ गया, नोतिया 27, नोतिया 27, इसको रख ले रहिए। अब देखिए इसको देखना है कि इसको में ई जोड़ देना है या तो इसको में ई जोड़ देना है। तो क्या करते हैं, या तो 109 में 3 जोड़िए या 103 में 9 जोड़ दीजिए। 109 में 3 जोड़िए तो 9 3 कितना हो गया 112, 112 हो गया। इस 27 को सटा के लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। तो आ गया 11 बाई 7 आंसर। अब देखिए इधर देखते हैं, इसको बनाते हैं क्या है, करा 122 गुने 111, तो इसको गुना करते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है कि कितना अधिक है, तो कहिए कि 22 अधिक है। ये कितना अधिक है सर, तो कहिए कि 1 अधिक है। अब इन दोनों को गुना कर दिए, 22 को 1 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 22 आएगा। कितना आएगा 22 आ गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करना है कि ये देखना है कि या तो आप इसको में गुना कर दीजिए या तो आप इसको में जोड़ दीजिए या इसको में ही जोड़ दीजिए। तो क्या होगा 22 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 123, कितना आ जाएगा 123। अब इसको सटा के लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ गया है। नहीं जी महाराज कहते हैं कि बड़ी भारी है, पढ़िएगा था नहीं जी, कुछ नहीं है। इसको देखिए क्या है, 107 गुने 102 है, तो इसको करें कितना अधिक है, तो ये 7 है। ये कितना अधिक है, तो 2 है, चलिए लिख दिए। अब ये दोनों का गुना कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 हो गया, चलिए लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, या 107 को दूर 107 में 2 जोड़ दीजिए या 102 में 7 जोड़ दीजिए, बात यह उतने आएगा। देखिए 107 में 2 जोड़ देते तो कितना आ गया 109। अभी 14 को सटा के लिख दीजिए, हो गया आंसर। अब अगला देखिए क्या है, 111 गुने 102 है, इसको क्या करते हैं, कितना अधिक है 100 से, तो 11 अधिक है। अब देखिए 11 अधिक है, अब देखिए 100 से कितना अधिक है 2, हो गया। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, 11 दूनी कितना आ गया 22, हो गया। अब या तो आप इसमें ही जोड़ दीजिए या तो इसमें ही जोड़ दीजिए। आपके 111 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 113, 111 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 113। इसको सटा के लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। तो यही क्या है आपका आंसर है। अब ये तो 100 से अधिक है। आप देखेंगे 100 से कम संख्याओं का गुना कैसे करेंगे, 100 से कम संख्याओं का गुना कैसे करेंगे। तो चलिए वो भी देखते हैं 100 से कम संख्याओं का गुना। अब देखेंगे 100 से कम संख्याओं का गुना कैसे करेंगे, 100 से कम संख्याओं के गुना कैसे। देखिए 100 से कम संख्याओं का गुना कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए 98 गुने 92 हो गया, 93 गुने 72 हो गया, 91 गुने 97 हो गया, 71 गुने 91 हो गया। तो ये 100 से कम संख्या है दोस्तों, और इसको हम गुना करना आसानी से सीखेंगे कि क्या है। तो हाँ सेम उसी नियम है, 100 से अधिक जैसे 100 से कम के भी वही नियम है। तो इसको में क्या है, इसमें खाली माइनस करना पड़ेगा। तो देखियो क्या है, और परीक्षा में बहुत पूछा भी जाता है और यही सब आता है जी। देखिए कह रहा कि 98 गुने 92 को गुना करना है। सबसे पहले ये देखना कि 100 से कितना कम है या अधिक। तो कहिए कि 100 से ही कम है, कितना कम है, तो 2 कम है, चलिए लिख दिए। अब देखिए 100 से कितना कम है, तो कहिए कि -8 कम है, कम रहेगा तो माइनस लगाइएगा, चलिए हो गया। अब देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए, क्या हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब 16 के लिख लीजिए। अब क्या करेंगे अंतिम में इसको हम लिख देंगे। अब देखिए या तो आप इसको में 2 को घटा दीजिए या तो आप इसको में 8 को घटा दीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, 98 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ गया, और 16 को सटा के लिख दीजिए, आ गया आंसर। कितना आ गया 90, 16 आंसर आ गया। यही था, बड़ी हार्ड था।
अब इसको देखिए, कह रहा 93 72 को गुना करना है, तो इसको गुना करते हैं। आप ऐसे गुना करिएगा ना तो आपको 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा महाराज। ऐसे गुना कर पाइएगा जी? ऐसे करिए तब परीक्षा निकले। परीक्षा में सब आएगा तो 5 मिनट आप इसी में लगा दीजिएगा, तब आप क्वेश्चन 25-30 को मैथ रहता है, कैसे बनाएगा? तो आप ऐसे करिए, बहुत फायदा होगा। तो क्या है, 93 और 72 को गुना करेंगे। सबसे पहले देखिए 100 से कितना कम है, तो कहिए कि 7 कम है। तो कम है तो माइनस लगा। इस देखिए 72 जो है 100 से कितना कम है, तो कहिए 28 कम है, 28 लिख दिए। अब क्या करना है, ये दोनों गुना कर दिए, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। अब देखिए 28 गुने 7 करेंगे तो कितना होता है, 28 से क्या होता है 96 से 196। अब इसको लिख लिए। अब आपको ध्यान रखना कि 2 डिजिट लिखना है, एक है जो इसको में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे देखिए, अब इसको में आप 72 में या तो 7 घटा दीजिए, या तो 93 में आप 28 घटा दीजिए। तो देखिए 72 में आप 7 घटा दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 12, 7 5 12, और देखिए ये हो गया 6, तो आ गया 65। 72 में 7 घटाया कितना आ गया 65। अब 65 तो आएगा किया। अब देखिए 196 इसको में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ने, 2 अंक, ये 2 अंक यहाँ लिखना पड़ता था। ऐसे जोड़िएगा, कैसे ऐसे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये देखिए ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, ये हो गया 5 1 6 हो जाएगा, और ये कितना 6 होगा। तो आपको ये बताने के लिए समझा दिया। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हुआ 66 96, कितना हो गया 66 96। तो आप हम यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको घटाएं तो कितना आया 65 आया, 65 लिख दिए। अब 65 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 हो गया, मतलब 66 आई 96, यही आपका आंसर आ गया। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि 2 अंक लिखना है, इधर ये जो 1 बढ़ जाएगा तो इसको में जोड़ देना है, इधर जो लाते हैं इसको में। अब इसको देखिए क्या करते हैं, अभी देखिए 100 से कितना कम है, तो कहिए कि 100 से 9 कम है सर। कितना कम है 9। और इस 100 से कितना कम है, तो कहिए कि 3 कम है सर, हो गया। अब क्या करना है कि इसको देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, चलिए हो गया। अब देखिए 9 तिया 27 होता है, 27 लिख दिए। अब देखिए इसमें 2 अंक आया है, अगर 3 आता तो फिर इसमें जोड़ लेते, हो गया। अब देखिए 97 में या तो आप 9 घटा दीजिए, या 91 में आप 3 घटा दिए, वो घटाइएगा जो आसानी हो गया आपको। तो 91 में आप 3 घटा लीजिए, तो देखिए 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 3 11 हो जाता, तो 8 आ जाएगा। देखिए 11 इस यहाँ लेते 11 हो, 11 में से 8 3 11, आई फिर 8, तो ये गया 88 और ये 27 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 88 27। यहाँ घटा लेना कितना है, देखिए 11, ये कितना 1 लेंगे तो 11 में 3 गया तो 8 3 11 होता है, हो गया। ये उधर दिया था 8, तो कितना हो गया 88 27 हो गया। अब इसको देखिए 71 है और 91 है, 71 91 ये कितना कम है, तो कहिए सर 29 कम है। कितना कम है 29 कम है। आई कहिए कितना कम है सर, तो कहिए कि 9 कम है, हो गया। अब क्या करना है कि इसको गुना कर दीजिए, ये माइनस माइनस तो प्लस होबे करता है, तो प्लस लिखना नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में तो रहबे करता है। तो 29 गुने 9 करिएगा तो कितना आता है 216। कितना 29 गुने 9 करिएगा तो 216 आएगा। अब देखिए ये 3 अंक आ गया, फिर 2 अंक लिखना, इधर आके लिख देना। अब या तो आप 91 में 29 को घटा दीजिए, या तो 71 में आप 9 को घटा दीजिए। तो 71 में आप 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तब फिर देखिए 9 में से 11 में से 9 गया तो कितना आएगा 2, आई आ गया, मतलब 62 आ जाएगा। कितना 62, अभी 62 है ना, देखिए 2 अंक लिखना, तो ये 2 को इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये कितना आ गया 16, तो है ये, मतलब 64 16, यही आंसर आपका आ गया, समझ गए। अब देखिए इसको हम गुना करते हैं दोस्तों, कह रहा 76 95 गुना करना। अब इसको देखना कि 100 से कितना अधिक है या कम है, तो कहिए कम है, कितना 24 हो गया। अब ये कितना कम है, तो कहिए 5 कम है सर। अब इसको गुना 24 5 कितना होता है 20 से 120 हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए या तो आप इसको में क्या करिए, इसको घटा दीजिए, या तो इसको में इसको घटा दीजिए। अब 96 देखिए 76 में आप 5 घटाइएगा तो कहिए कि 71 आ जाएगा। अब 71 तो आएगा क्या, इसको 2 अंक लेना है, इसको इसमें 1 में जोड़ना है, तो 1 2 ना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। आई हो गया 20, मतलब 72 20 आंसर आ गया, यही आंसर है। बड़ी हार्ड है, चुटकी में सोते सोते बना लीजिएगा महाराज। इसको देखिए 95 अब कितना है 83 है। ये देखिए 100 से कितना कम है, तो कहिए 5 कम है सर। और ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो कहिए कि 17 कम है। कितना कम है 17 कम है। अब लिख दीजिए। अब ये क्या हो गया 17 5 85 हो गया, माइनस माइनस 17 5 85। अब 2 अंक आ गया, देखिए 2 अंक डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसको देखना, या तो आप इसको में ही घटा दीजिए, या तो आप इसको में ही घटा दीजिए। तो 95 में 17 घटा दीजिए, या तो 83 में
5 घटा दिए तो 83 में 5 घटा दीजिए तो ये हो गया 13। तो 8 5 13 और ये कितना हो गया, ये 8 है 1 दिया तो 7 आ गया, 78 आ गया। अब 78 में ये क्या हो गया, 85 जोड़ दीजिए तो यही आपका आंसर आ गया, 78 85 आ गया। अब इसको देखिए 99 81 है तो ये कितना अधिक है, ये कितना कम है, तो ये कम है। और ये कितना कम है, तो कहिए कि ये कम कितना है, 19 कम है। 19 से कम है जी, 19 कम है। अब देखिए 19 कम है, 19 से कम है, 19 कम है। अब देखिए क्या करेंगे, तो 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 को 19 से हो गया। अब देखना है क्या कि आप इसको या तो इसमें घटा दीजिए या तो इसको में ही घटा दीजिए या तो 81 में घटा दिए तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। और ये 19 लिखा सटा के लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। अब इसको देखिए क्या है, 98 99, इसको गुना करते हैं तो सबसे पहले ये देखना कितना कम है, 2 कम है। ये कितना कम है, तो कहिए -1 कम है, हो गया। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ, अब 2 आ गया तो ये 2 खाली नहीं लिखेंगे, 0 2 लिखने हैं, ताकि 2 आके लिखना है, आपको शुरू से बढ़ाते आ रहे हैं। अब देखिए या तो आप इसको घटा दीजिए या तो आप इसको घटा दीजिए। तो देखिए 98 में 1 घटाएंगे कितना आ गया, 97। अब 0 2 लगा दिए, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको प्रैक्टिस करिए। और यही कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और मोटिवेट स्टडी कैपिटल से लगातार जुड़े रहें। और आने वाला समय में आपको बेहतरीन कंटेंट भी देगा और बेहतरीन पढ़ाएगा और यही आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो यही कहेंगे, इससे जुड़िए और इसको सब्सक्राइब लाइक करिए। जय हिंद।